मार्फत लिखी गई यस्सुल मसीह की इंजील मुकद्दस और उसका 15वां बाब 11वीं आयत मुकद्दस से हम पढ़ेंगे। विर्द काफी लंबा है। ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक होगा। जो मैंने बातें की हैं उसके साथ ये रिलेटेड होगा। आप सब जानते हैं, कोई अगर पढ़ना चाहता, मैं चाहता हूँ बहनों में से, भाइयों में से इस विर्द को पढ़ने में हमारी मदद कर सकता है। और इस साल में आपने ये भी सीख के आना है कि घर से संडे को आपने तैयार होकर के आना है कि मैंने बाइबल का हवाला पढ़ना है, मैंने दुआ करनी। अगर कोई दुआ करना जानता है या चाहता है तो हमें बताए, ताकि हम उसको भी टाइम दें कि वो दुआ कर सकता है। खुदा के घर में आने वाले हर एक शख्स को आग से भरना है, उसके कामों में मसरूफ होना है। खुदा के काम बहुत हैं, सिर्फ एक काम नहीं है। जिसके पास नहीं है वो मेरे पास है, मैं उसको बताऊंगा वो क्या करेगा। आमीन। बहन के लिए तालियां बजाते हैं। बहन एनी जो है आज के विर्द को पढ़ेंगी। मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों पर सलामती हो। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको नए साल की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। कलाम मुकद्दस में हम सबों की रहनुमाई के लिए, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बात चलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वह मुहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छी से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो, ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नज़दीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया और तेरे बाप ने पला हुआ बच्चा ज़िबा कर लिया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने
पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। उसने उसे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि ये तेरा भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ था, अब मिला है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों पर खुदावंद की खास बरकत हो।